गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी तक हमने केमिस्ट्री में उन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था जिनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे रहा है या दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, या फिर दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है और इलेक्ट्रॉनों का साझा करके वो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। उनको हम क्या कह रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया कह रहे थे, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की सहायता से कोई अभिक्रिया होती है। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नाभिकीय अभिक्रिया या नाभिकीय रसायन। आज हम नाभिक की बात करेंगे। परमाणु के अंदर जो बीच में छोटा सा भाग पाया जाता है ना, नाभिक, हम उसकी बात करेंगे। उसमें क्या क्या पाया जाता है और वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे क्रिया करता है, हम उसकी बात करेंगे। तो हम सबसे पहले नाभिक की रसायन की थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ देखिए, देखो सबसे पहली बात, जैसे हमारे पास साइंस की और भी ब्रांच होती है, केमिस्ट्री की और भी ब्रांच होती है, वैसे ही नाभिकीय रसायन है। इसको हम क्या कह सकते हैं कि विज्ञान में हम जब भी किसी भी परमाणु की अणु की नाभिकीय अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, यानी कि नाभिक से रिलेटेड कोई चीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को, उस शाखा को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय रसायन या न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि परमाणु में मुख्यतः कौन कौन से कण होते हैं, क्या क्या चीज़ें उपस्थित होती है, तभी हम नाभिक के बारे में पढ़ पाएंगे। तो हम सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन में हम पढ़ रहे हैं नाभिक के मूल कण। नाभिक के मूल कण यानी कि नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से कण पाए जाने की उम्मीद है। तो सबसे पहला हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन। आपको पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है परमाणु में? नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीटा कण भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज वाला होता है, आपको पता है, जिसके ऊपर -1 चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज होता है, इकाई ऋणावेश होता है। इसका द्रव्यमान होता है 0.0005416 AMU। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है, परमाणु का जो नाभिक है उसके बाहर जो क्लास है, कक्षाएं हैं, उसमें चक्कर लगाना। दूसरा आता है पॉजिट्रॉन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन जैसा ही है, इलेक्ट्रॉन की तरह ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर -1 चार्ज था, यहाँ पर इकाई ऋणावेश था, लेकिन यहाँ पर इकाई धनावेश होगा। बाकी चीज़ें सेम होगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रतिकण। सारी चीज सेम है लेकिन आवेश अलग है। द्रव्यमान भी सेम है, जो द्रव्यमान इसका था 0.0005416 AMU, वो दोनों का एक जैसा है, लेकिन अंतर है तो किस चीज में, इकाई ऋणावेश और इकाई धनावेश में। इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण बोलते हैं, एंटी कण बोलते हैं। ठीक है। तीसरी बात हम, या तीसरा कण जो देख रहे हैं वो है हमारे पास क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन नाभिक के अंदर पाया जाने वाला एक क्या है, स्टेबल पार्टिकल है, एक स्थायी कण है, जिसपे क्या पाया जाता है, +1 इकाई धनावेश पाया जाता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है 1.00758 AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। प्रोटॉन का जो प्रतिकण होता है उसको हम बोलते हैं प्रतिप्रोटॉन। प्रतिप्रोटॉन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो प्रोटॉन के जैसे ही सारी चीज इसमें होती है। जितना द्रव्यमान इसका होता है उतना ही द्रव्यमान इसका होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर ये धनावेशित होता है, इस पर इकाई धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पर इकाई ऋणावेश होता है, सिर्फ चार्ज का अंतर है। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, प्रति प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन बोल रहे हैं, एंटी प्रोटॉन पार्टिकल है। उसके बाद आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी आपको पता है नाभिक में पाया जाता है, और एक
सबसे ज़रूरी पार्ट है, 3 सबसे ज़रूरी पार्ट है, आपको पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसके बारे में हम छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं। न्यूट्रॉन जो है, इसके जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.00893 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। देखो न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, लेकिन नाभिक के लिए ज़रूरी होता है। उदासीन होता है लेकिन नाभिक के लिए ज़रूरी होता है। न तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये बिल्कुल उदासीन होता है। इसका जो एंटीगन होता है उसको प्रति न्यूट्रॉन बोल सकते हैं। न्यूट्रिनो क्या होता है, ये भी नाभिक में पाया जाने वाला एक ऊर्जा कण है। इस पे न तो आवेश होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, न तो इस पे धनावेश होता है न ऋणावेश होता है, ये एक ऊर्जा कण है, ठीक है। इसके अलावा इसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है, इसको हम बोल रहे हैं न्यूट्रिनो, इसको न्यू से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। एक हमारे पास आता है फोटोन। फोटोन क्या होता है, फोटोन भी एक ऊर्जा कण है जिसका कोई आवेश या कोई द्रव्यमान नहीं होता, लेकिन नाभिकीय अभिक्रिया में बहुत ज़्यादा काम में आता है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और एक लास्ट है मैसोन। मैसोन भी नाभिक में पाया जाता है। इसके 2 प्रकार होते हैं भैया, एक होता है पायोन और एक होता है मियोन। पायोन से मतलब है पाई और मियोन से मतलब है म्यू। पायोन जो होता है 3 प्रकार का हो सकता है, एक तो पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और पाई न्यूट्रल, 3 प्रकार के हो सकते हैं। और जो म्यून है वो 2 प्रकार का होता है, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ये 2 प्रकार का होता है। तो हमारे पास कितने पार्टिकल हो गए, 6। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, प्रतिप्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, फोटोन, मैसोन। ये पार्टिकल्स हमारे पास केमिस्ट्री में काम आते हैं बहुत ज़्यादा, इनके बारे में हम पढ़ेंगे और नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए भी हम इनके ऊपर ही ध्यान देंगे।